अच्छा जी, अभी तक जो हम लोगों ने डिफ्यूजन देखी थी दैट वाज सिंपल डिफ्यूजन। अगर कॉन्टेजन की टर्म्स में हम लोग बात करें तो दिस वाज सिंपल कॉन्टेजन। ठीक है, सिंपल कॉन्टेजन में हमारे पास क्या होगा, विद सम प्रोबेबिलिटी द इंफॉर्मेशन इज स्प्रेड। या अगर हम लोग, जब मैं इन्फेक्शन की बात करूँ ना, तो इन्फेक्शन को आपने अपने जहन में रखना है। यू कैन थिंक ऑफ इट एज इंफॉर्मेशन एज वेल, यू कैन थिंक ऑफ इट एज एडवर्टाइजमेंट एज वेल। मतलब जो भी चीज़ नेटवर्क पे फैल सकती है ना, उसे आप जो है वो इन्फेक्शन के तौर पर ट्रीट करेंगे। बस ये, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो चीज़ दी गई थी नेटवर्क साइंस के अंदर, ये एपिडेमोलॉजी से ली गई थी कि इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होते हैं। तो भले हम लोग इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड होने की बात कर रहे हो, लेकिन हम लोग उसके लिए टर्म्स जो है वो ये यूज़ करते हैं। कॉन्टेजन, कॉन्टेजन होता है कि हमारे पास बीमारी का फैलना ना, तो हम लोग टर्म्स जो है ये कॉन्टेजन की ही यूज़ करते हैं, इन्फेक्शन की ही यूज़ करते हैं। किसी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई तो उसको हम लोग कहेंगे इन्फेक्टेड है, किसी तक नहीं पहुंची तो उसको कहेंगे हम लोग अनइन्फेक्टेड है, ससेप्टेबल है या रिकवर्ड है। लेकिन अपने जब ये इन्फेक्शन की बात करें तो आपने अपने जहन में ये नहीं रखना कि बीमारी की फैलने की बात हो रही है। बीमारी भी हो सकती है और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो जो हमारे पास सिंपल कंटेजन है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, विद सम प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो नेबर्स तक चली जाती है। उसके मुकाबले में हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंटेजन में क्या होता है, सिंपल कंटेजन में आपके पास ये है कि यू कैन थिंक ऑफ नोड्स एज लाइक डम नोड्स, के उसके अंदर विद सर्टेन प्रोबेबिलिटीज जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास स्प्रेड हो रही है या इन्फेक्शन हमारे पास स्प्रेड हो रहा है। कॉम्प्लेक्स कंटेजन के अंदर जो है वो जो नोड इन्फेक्ट होने जा रही है वो किसी डिसीजन की बेस पे होगी, किसी थ्रेशोल्ड की बेस पे होगी। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इफ़ आई एम अ पर्सन, ठीक है, और मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, सिंपल कंटेजन में क्या होगा, विद सम प्रोबेबिलिटी, जो हर नोड के लिए प्रोबेबिलिटी सेम होगी, विद सम प्रोबेबिलिटी आई वुड एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैट। there is no option of rejecting the information. I would, with some probability I would accept the information। ठीक है, और अगर हमारे पास नेटवर्क जो है वो कनेक्टेड है और हमारे पास इस तरह रिकवरी की हमारे पास प्रोबेबिलिटी नहीं है, सिंपल कंटेजन है हमारे पास, तो इट्स मैटर ऑफ टाइम। अगर मैं कनेक्टेड हूँ तो वो मैं कुछ टाइम के बाद कभी ना कभी मैं इन्फेक्ट हो जाऊंगा। कॉम्प्लेक्स कंटेजन में ये होता है कि आई वुड लुक एट माई नेबर्स। अगर एक सर्टन परसेंटेज से ज़्यादा नेबर्स मेरे उस इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो तब मैं इन्फेक्ट होऊंगा। ठीक है, तो अब जो है आपके पास हर एक नोड जो है वो अपने नेबर्स के बिहेवियर को देख रही होगी। एक सर्टन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा वो बिहेवियर अडॉप्ट होता है तो वो नोड भी उस बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेगी। इसकी मिसाल जो है वो आप रियल लाइफ में भी देखते होंगे कि आपके पास अगर एक बंदा कोई काम शुरू कर देता है, ठीक है, तो आपके पास ज़रूरी नहीं है कि उसको देख के बाकी लोग भी जो है वो काम करना शुरू कर दें। ठीक है, लेकिन लेट्स से कोई गेम है, एक कोई बंदा गेम खेलना शुरू कर देता है तो ज़रूरी नहीं है कि बाकी जो उसके दोस्त हैं वो खेलना शुरू कर दें। लेकिन आपको पता है कि आपके 80% लोग जो हैं वो कोई एक पर्टिकुलर गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आप कहें कि यार ये सारे लोग खेल रहे हैं तो आई ऑल्सो गेट इन्वॉल्व। ठीक है, तो आप भी जो है वो फिर खेलना शुरू हो जाते हैं वो चीज़, क्योंकि 80% आपके खेल रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास जो है वो जस्ट 1% लोग हैं जो एक कोई गेम खेल रहे हैं या उसके साथ जो है वो इंगेज्ड है, तो आप, देर इज़ वेरी लेस चांस कि आप भी जो है उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स कंटेजन में ये होता है कि आप नेबर्स को देख रहे होते हैं कि एक सर्टन नंबर ऑफ नेबर्स जो है, फ्रैक्शन ऑफ नेबर्स जो है, अगर एक बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं तो तब आप उस बिहेवियर को जो है वो अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स कंटेजन की बात करें तो मैं भी इसके अंदर जो है वो कन्वर्जन के दौरान जो है वो समथिंग हैज़ ब्रोकन।
अच्छा नहीं, ये ठीक है, इस चीज़ के ऊपर हम लोग जो है वो बाद में आएंगे। इसके अंदर जो है वो आपके पास मल्टीपल ओपिनियंस होते हैं, खैर इस चीज़ के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। अभी आपने कॉम्प्लेक्स कंटेजन के अंदर ये देखना है कि आपके पास जो है वो एक सर्टन नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ नेबर्स जो है वो अगर एक बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं तो फिर आप उस बिहेवियर को जो है वो अडॉप्ट करेंगे। देयर मस्ट बी सम मॉडल फॉर इट। ओके, लेट्स से हमारे पास जो है इस एक नोड के पास हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन है वो हमारे पास 30% है, ठीक है, और इसको जो है वो हम लोग कॉम्प्लेक्स स्प्रेड करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्योंकि सिर्फ एक नोड है जिसने ये रेड बिहेवियर अडॉप्ट किया हुआ है, और हम लोगों ने कहा कि एटलीस्ट 30% नोड्स जो है वो हमारे पास, खैर इसके अंदर जो है वो हमारे पास ये जो है ये इन्फेक्शन स्प्रेड होने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ नहीं नज़र आ रही कि थ्रेशोल्ड क्या है हमारे पास। इन एनी केस अभी एक नोड है, और अगर हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स कंटेजन को स्प्रेड करें तो हमारे पास देर इस नोड के देखें तो हमारे पास 3 नेबर्स हैं, उसमें से एक ने ये बिहेवियर अडॉप्ट किया हुआ, 2 ने ये बिहेवियर अडॉप्ट नहीं किया हुआ, तो इस तरह से हमारे पास ये नोड बिहेवियर इस बिहेवियर को अडॉप्ट नहीं करी, तो इसको हम लोग जितनी देर मर्जी के लिए हम लोग स्प्रेड करें तो हमारे पास ये जो बिहेवियर है ये नेटवर्क में स्प्रेड नहीं हो रहा। लेकिन अगर हमारे पास लेट से ज़्यादा नोड्स हैं इस बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेती हैं और फिर हम लोग इसको स्प्रेड करते हैं, तो हमारे पास ये थर्ड नोड जो है इसने भी उस बिहेवियर को अडॉप्ट कर दिया, लेकिन क्योंकि हमारे पास इसके ये जिस नोड के साथ कनेक्टेड है उसकी और बहुत सी नोड्स हैं जिन्होंने ये रेड बिहेवियर अडॉप्ट नहीं किया हुआ, ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो है वो हमारे पास बिहेवियर स्प्रेड नहीं होता नेटवर्क के अंदर। लेकिन अगर इस तरह हमारे पास के इसका हमारे पास कनेक्टेड नोड जो है वो नज़र नहीं आ रही, Still. अब एक सर्टन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा नोड्स जो है वो हमारे पास एक बिहेवियर को अडॉप्ट करती हैं, तो फिर हमारे पास बाकी नोड्स भी उसको देख के वो बिहेवियर जो है वो आपके पास अडॉप्ट कर लेंगी। इसका एक और मॉडल भी होना चाहिए। ये वाला नेटवर्क था, ओके, इसके अंदर ज़्यादा क्लियर होंगी हमारे पास चीज़ें। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ नोड्स है, ठीक है, 100 नोड्स है हमारे पास। रीवायरिंग प्रोबेबिलिटी 0.05 ली हुई है, दैट मीन्स के स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क होगा ये। इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.24 है, ठीक है, और रिकवरी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है वो 0 है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग जो है वो 2 नोड्स को जो है वो इन्फेक्ट करते हैं और इसकी बेस पे देखते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंटेजन जो है वो स्प्रेड करेगा या नहीं। और लेट से हम लोग सिंपली ये कहते हैं कि हमारे पास एक नोड की अगर मेजॉरिटी नेबर्स जो हैं वो हमारे पास एक बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो नोड भी वो बिहेवियर अडॉप्ट कर लेगी। तो अब लेट्स सी हमारे पास ये इन्फेक्शन जो है वो हमारे पूरे नेटवर्क के अंदर स्प्रेड हो गया, ठीक है। यहाँ पे आके रुक गया, पहले स्प्रेड हो गया था अब नहीं स्प्रेड हुआ, वजह क्या है? सर ये शॉर्टकट्स तक नहीं पहुंचे। शॉर्टकट्स पे आके इनफैक्ट वो इन्फेक्शन जो है वो हमारे पास रुक गया है, शॉर्टकट्स की वजह से रुक गया है। क्यों शॉर्टकट की वजह से रुक गया है? अब ये जो नोड है जहाँ पे इन्फेक्शन रुका है, इसके हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 5 6 नेबर्स हैं, उसमें से 2 जो है वो हमारे पास इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो ये नोड जो है वो ब्लॉकेज बन गई। अब इससे आगे जो है वो हमारे पास इन्फेक्शन जो है वो हमारे पास स्प्रेड नहीं हो रहा। इसको हम लोग दोबारा ट्राई करते हैं। यहाँ पे भी शॉर्टकट की वजह से जो है वो हमारे पास इन्फेक्शन जो है वो रुक गया।
अब इनफैक्ट देखें आपके पास जहाँ पे भी तकरीबन जो है वो एक्सेप्ट फॉर फ्यू सिनेरियोज, ज़्यादातर सिनेरियोज में ये होता है कि जहाँ पे भी हमारे पास जो है वो शॉर्टकट्स आते हैं, वहाँ पे हमारे पास जो है वो इन्फेक्शन रुक जाता है। हाँ, शॉर्टकट्स इस तरह हो कि हमारे पास जो नोड्स हैं वो हमारे पास एक सर्टेन वे के अंदर के उसके शॉर्टकट के अराउंड जो हमारे पास नेबर्स हैं, अगर वो हमारे पास किसी तरीके से इन्फेक्ट हो जाए तो फिर वो हमारे पास स्प्रेड हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि जो हमारे पास शॉर्टकट्स होते हैं वो हमारे पास काइंड ऑफ बॉटलनेक जो है वो हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है, तो उनकी वजह से हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कंटेजन है वो हमारे पास स्प्रेड नहीं होता।